रणनीतियाँ राजनीति में बताई नहीं जाती हैं। तमाम रणनीतियाँ सांगठनिक रूप से गुप्त होती हैं, लेकिन हमारे सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारी जिला कमेटी, सारे लोग चुनाव में मदद कर रहे हैं। हमारे बूथ और सांगठनिक रूप से हम लैस हैं, हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। इतनी तैयारी आपको मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ये आप समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। अब समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि के अनुसार की बात किया जाए तो माननीय मिश्रेन यादव जी की धरती रही है। माननीय मिश्रेन यादव जी यहाँ से विधायक रहे हैं, हमारे सांसद यहाँ से 2 बार के विधायक रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता भाई आनंद सिंह जी यहाँ विधायक रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों की धरती है। हम उस धरती को, समाजवाद के झंडे को यहाँ फिर से लहराने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के जो संदेश दिया उन्होंने, उस संदेश के साथ आप जनता के बीच में किस तरह से निकल कर आ रहे हैं? अखिलेश जी ने बहुत संदेश दिया, हमारे नेता तो वो संदेश जनता जानना चाहती है। अखिलेश जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष करके 37 सीटों पर कब्जा किया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ छोटी पार्टी बनाने का काम किया और रोकने का काम किया। मिल्कीपुर के चुनावी मुद्दे क्या है समाजवादी के? खाली हाथ नौजवान के हैं, रोजगार हमको चाहिए। हमारा नौजवान पूछ रहा है कि धर्म कर्म चलता रहे, ये कभी न बंद हुआ न बंद होगा। हम न धर्म के विरोधी हैं न कर्म के विरोधी हैं, लेकिन ये जो खाली हाथ नौजवानों का है उसको 2 करोड़ देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार हर साल देंगे, वो नहीं मिला। ये पूरा का पूरा यहाँ 6 मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर 5 बार आ चुके। हमारे किसानों की फसलें चरी जा रही हैं, जैसे सब पे पैसा खर्च हो रहा है, कुंभ पे खर्च हो रहा है और सब पे खर्च हो रहा है, राम मंदिर पे खर्च हो रहा है। हम स्वागत करते हैं, लेकिन जानवरों को सुरक्षित करने के लिए, फसलों को बचाने के लिए हमारा किसान एक तो महंगाई से मार खा रहा है, दूसरे उसके अनाज का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, तीसरे आप जानवर से चरवा रहे हो और उसके बाद ऊपर से पूजा भी करा रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, नौजवान का खाली हाथ है, बाप डंडा लेके साँड़ रखा रहा है, हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे लोगों को काम नहीं है। परिवारवाद बनाम घर व बाहरी, कौन सा परिवारवाद? समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है। समाजवादी पार्टी कैसे परिवारवाद? क्या राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह उनके बेटे नहीं हैं? क्या अमित शाह जी का बेटा आज इतने बड़े पोस्ट पर है, अरबों खरबों का जहां लेन देन होता है, ये उनका बेटा नहीं है क्या? सपा के ही एक बागी नेता हैं, कहा जाता है कि सूरज चौधरी, तो सूरज चौधरी आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। लोकतंत्र में आप लोग तो तमाम नेताओं के से रूबरू होते हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम विचारधारा के लोग हैं, हमारी विचारधारा से जो लोग लैस हैं या जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं वही मेरे साथ रहेंगे। हमारी विचारधारा से हो सकता है वो सहमत ना रहे हो, कोई बात रही हो, ये सवाल तो उनसे पूछा जा सकता है। बीजेपी से चंद्रभान पासवान प्रत्याशी हैं जो कि रुदौली के हैं। आपको क्या लगता है कि रुदौली की सरजमी से उठकर यहाँ नेता आकर राज कर सकता है? घर बिना घर की लड़ाई है। ये माननीय सांसद जी का घर है, अजीत प्रसाद का घर है, ये घर वाले हैं, वो बिना घर वाले हैं। घर बिना घर की लड़ाई चल रही है। लेकिन सवाल ये भी है सर कि पासी समाज से वो भी आते हैं, पासी समाज से आते हैं, क्या वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है? कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा। आज पूरे देश में पासी समाज का सम्मान करने वाले अवधेश प्रसाद जी, जहाँ भी चले जाओ, किसी प्रांत में चले जाओ, किसी जिले में चले जाओ, यहाँ तक कि विदेशों में अवधेश प्रसाद को लाल टोपी और समाजवादी पार्टी का झंडा, अवधेश प्रसाद का चेहरा लोग पूछते हैं कि अरे अयोध्या के सांसद हैं, इनसे बड़ा कोई पासी समाज का नहीं है। तमाम बार इनके खिलाफ पासी समाज के ही लोग लड़े हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, राम प्रियदर्शी से लेके माधव प्रसाद तक, उबरा जी, तमाम लोग लड़े, लेकिन जीते अवधेश प्रसाद जी। सपा के जिला अध्यक्ष किन मुद्दों पर समाजवादियों को जनता के बीच भेज रहे हैं? हम चाहते ये हैं कि मुद्दा किसान का हो, उसके वाजिब मूल्य का हो, मुद्दा मिल्कीपुर में जानवरों से परेशान किसान जो है उसको निजात का हो, मुद्दा नौजवानों के खाली हाथ को काम का हो, मुद्दा बेटियों की सुरक्षा का हो, मुद्दा विकास का हो। मिल्कीपुर की जनता के मन में एक सवाल रहता है कि अगर हम मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी को जिता देते हैं तो समाजवादी कार्यकर्ता या समाजवादी के जो नेता हैं कितना खरे उतरे हैं? अब तक खरे उतरे हैं। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था हम बेटियों का सम्मान करेंगे,
उन्होंने वो रक्षाबंधन के समय जब कलाई में राखी बांधा तो हमारे नेता ने कहा जाओ आज पूरे प्रदेश की बेटियों को हम लैपटॉप देंगे और कन्या विद्याधन देंगे। हमारे नौजवानों को उन्होंने कहा था जब तक रोजगार नहीं दे पाऊंगा तब तक 1000 रुपया महीना देता रहूंगा। हमारे किसानों के गन्ने का दाम उन्होंने 2 बार बढ़ाया था। हमारी माताओं को उन्होंने समाजवादी पेंशन 55 लाख माताओं को उन्होंने 500 रुपया महीना दिया था। 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, 30,000 रुपया 5 साल में एक माताओं को दिया था। एक घर में दिया तो 55 लाख माताओं को दिया था। मिल्कीपुर की जनता समाजवादी से क्या पार्टी अपील? के कथनी और करनी में ना अंतर रहा है और ना रहेगा। मिल्कीपुर की जनता से समाजवादियों को क्या अपील है? मिल्कीपुर की सम्मानित जनता से मैं कहना चाहता हूँ हमेशा ये इतिहास रहा संघर्ष का। जब भी आताताइयों को आक्रमण करना हुआ या आताताई हमारी जनता को परेशान करना चाहते थे तो मिल्कीपुर की जाबाज जनता ने सीना तान कर खड़े होकर जवाब देने का काम किया है। वो वक्त फिर आ गया है इतिहास बनाने का। जैसे अयोध्या के सांसद को जिता के इतिहास बनाए, फिर इतिहास मिल्कीपुर की जनता बनाएगी। हम किसानों, नौजवानों, विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव जीतने का मतलब 27 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सारे नौजवान, किसान, विद्यार्थी सबका सम्मान करेंगे।